हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने नेविगेशन मेन्यू के बारे में देखा था कि हम नेविगेशन मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें जो राउटर लिंक, एक्टिव राउटर लिंक वगैरह का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग अभी यूआई पे देख पा रहे हो। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं राउट पैरामीटर्स के बारे में कि आखिर में ये क्या होता है और डायनेमिक यूआरएल्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि राउट पैरामीटर्स आखिर में होते क्या हैं। राउट पैरामीटर्स आर यूज टू कैप्चर डायनेमिक वैल्यूज फ्रॉम द यूआरएल विच वैल्यूज आर यूज टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा ऑन द पेज। मतलब राउट पैरामीटर्स जो होते हैं उसका यूज किया जाता है यूआरएल से डायनेमिक वैल्यू को कैच करने के लिए। और इनका यूज किस लिए किया जाता है? तो इनका यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक डेटा को पेज पे दिखाने के लिए। जैसे कि अगर आप लोग अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट कोई भी साइट ओपन करोगे, जैसे मान लो मैं अमेजोन ही अगर ओपन कर रहा हूँ, ये हमारा अमेजोन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये amazon.in/ये पोको करके आ रहा है, ठीक है। और इसके भी यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है। वहीं पे अगर मैं इस फोन को अगर ओपन करूँ इसको, तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि क्या कोई अमेजोन ने सबके लिए अलग अलग से स्पेसिफिक पेजेस बना रखे होंगे, ठीक है। ये सारा डेटा जो है डायनेमिक आता है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है ना हम लोग राउट से, है ना, ये हमारा राउट है, इससे हम जो भी स्पेसिफिक वैल्यू गेट होगी उसके बिहाफ पे हम एक ही पेज में, एक ही कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को कैसे हम अपडेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं, वो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये तो पता चल गया कि राउट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट स्लैश, उसके बाद से देखो यहाँ पे क्या है, तो हमारा पहले डोमेन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम प्रोडक्ट दिखाना, मतलब प्रोडक्ट टेक्स्ट दिखाना चाहे तो वहाँ पे हो गया, और उसके बाद से आईडी वगैरह आ जाती है। कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होगे। देखो यहाँ पे क्या है, तो www.amazon.in/ उसके बाद से सैमसंग गैलेक्सी, ये जो भी है इसका नाम, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा राउट पैरामीटर है। तो सेम इसी टाइप का हमको जो है फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हमें जो 2 पेजेस बनाने पड़ेंगे, है ना। तो उनको बना लेते हैं। सबसे पहला पेज हम बना लेते हैं एक प्रोडक्ट्स नाम से, और दूसरा बना लेते हैं प्रोडक्ट नाम से, ठीक है। जहाँ पे प्रोडक्ट, या फिर एक कर देता हूँ, एक प्रोडक्ट्स कर देता हूँ और एक कर देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल। तो आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट में। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने जनरेट किया, और दूसरा कर देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, डिटेल। ये मैंने कंपोनेंट यहाँ पे 2 क्रिएट कर लिया, और प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट फिर से कर लेते हैं। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, हम पहले ये देख लेते हैं कि वाई यूज राउट पैरामीटर्स। हम राउट पैरामीटर्स का यूज क्यों करते हैं? तो क्रिएट डायनेमिक पेजेस क्रिएट करने के लिए, डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली हमें यूआरएल दिखाना हो, इजी नेविगेशन बिटवीन डेटा, अगर हमें डेटा के बीच में इजीली नेविगेट करना हो तो उसके लिए, ताकि यूजर को बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। अब इसमें होता क्या है ना, ये जो राउट पैरामीटर्स का सिंटेक्स क्या होता है, तो जो भी हमारा यूआरएल होता है, ठीक है, वो राउट होता है, और उसके बाद हम कॉलर देके पैरामीटर नेम सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे, जब भी हम जो है ना app.route.ts फाइल में कोड करते हैं ना, तो हम वहाँ पे कुछ इस टाइप से सेट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे देखो हमारा क्या है, ये हमारा यूआरएल है। इन्होंने कोई भी राउट नहीं दिया है कि मतलब किस राउट पे, जस्ट इन्होंने उसके बाद से अपना पैरामीटर पास कर दिया है अमेजोन वालों ने। जैसे कि अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करूँ, यहाँ पे कोई भी अगर हम प्रोडक्ट ओपन करें, तो ये देख रहे हो, यहाँ पे जस्ट इन्होंने क्या पास किया है, तो यहाँ पे अपना राउट पैरामीटर राउट यहाँ पे पास कर दिया है। तो इस तरह से हम भी जो है बनाएंगे। और इसको हम बना कैसे सकते हैं, तो यहाँ पे देख लो, मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि यहाँ पे, जहाँ पे हम app.route.ts फाइल में जब हम राउट डिफाइन करते हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो भी हमारा प्रोडक्ट, जो भी हमारा पाथ हो, ठीक है, स्लैश, उसके बाद से आईडी, हमें ऐसे कॉलम देके आईडी या फिर जो भी हम पैरामीटर नेम रखना चाहें उसकी जगह पे हम पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अभी, चलो सबसे पहले तो बना लेते हैं, फिर उसके बाद से ये आगे की चीज़ें हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने, यहाँ पे देख लो, हमने 2 कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में सबसे पहले हमें राउट डिफाइन करने होंगे, तो आते हैं यहाँ पे app.route.ts में। यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ पाथ, ठीक है, पाथ कर देता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जब प्रोडक्ट्स होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अपना कंपोनेंट दिखाएंगे, कौन सा, प्रोडक्ट्स वाला। इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, क्विक फिक्स इंपोर्ट। और दूसरा हमें चाहिए होगा पाथ, है ना। अब पाथ हम क्या देंगे, तो हम पाथ देंगे कि भाई प्रोड्यूसिटी प्रोडक्ट करके, और डाल देता हूँ डिटेल कर दूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स,
फिर मैं चलो प्रोडक्ट करके ऐसे पास कर देता हूँ, और उसके बाद से हम स्लैश देंगे, और उसके बाद से हम आईडी पास कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट आईडी, जो भी मन करे। ठीक है, चलो प्रोडक्ट आईडी पास कर देता हूँ, और यहाँ पे हम कंपोनेंट लोड कराएंगे प्रोडक्ट डिटेल करके होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ, क्विक फिक्स, ये नहीं है मिला इसको। अच्छा, हमने प्रोडक्ट डिटेल क्रिएट किया था, ओवर क्विक फिक्स, ये देखो हमारा प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ये हमने दो पाथ क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं अपने हम प्रोडक्ट वाले पे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं। यूआई पे आते हैं, यूआई पे चलता हूँ यहाँ पे, है ना। इसके लिए हमें यहाँ पे दो आइटम भी ऐड करने होंगे हेडर में, तो काम करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। एक ही ऐड करेंगे वैसे, दूसरा हमारा नेविगेट होगा। ये रहा हमारा हेडर, हेडर डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे मैं काम करता हूँ होम के बाद ही यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अल्ट शिफ्ट डाउन की, यहाँ कर देता हूँ, सॉरी, प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेव किया, यूआई पे आते हैं, ये देखो हमारा प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारा दिख भी रहा है प्रोडक्ट वर्क्स। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। हमारा प्रोडक्ट्स कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, अभी उसमें हम बस आईडी रखेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे पास कर देते हैं, या फिर चलो हम बस ओनली आईडी यहाँ पे अभी रख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे, और इसके बाद से हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हो गए, सेव करते हैं, और यूआई पे इसको हमें दिखाना होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, H1 करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ ऑल AVAILABLE प्रोडक्ट। सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, तो हमारा टेक्स्ट दिख गया है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, CLASS इक्वल टू टेक्स्ट डैश सेंटर। ये हमारा सेंटर में चला जाएगा क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है ना। और कर देता हूँ टेक्स्ट DENGER, डेंजर, यानी कि रेड में हो जाए। और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे एक काम करते हैं, हम कार्ड का यूज कर लेंगे बूटस्ट्रैप का। ठीक है ना। और यहाँ पे लूप चला देंगे। पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कुछ इशूज, यहाँ पे हमारा लेट यूज नहीं होता है फोर में। प्रोडक्ट्स यहाँ पे कर देते हैं ट्रैक। ठीक है, प्रोडक्ट, और इसके बाद से अभी हमने पाइप इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसको हटा देता हूँ। अभी हम इंपोर्ट करके भी दिखाते हैं आपको, इसको भी मैं हटा देता हूँ। सेव करते हैं, यूआई पे चलते हैं, तो ये देखो हमारा प्रोडक्ट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें आप लोग को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, आप लोग इसको पॉज करके टाइप कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, सिंपल सा लूप चलाया प्रोडक्ट्स का, और उसमें हर एक प्रोडक्ट आएगा। ट्रैक बैग में हमने प्रोडक्ट दे दिया, फिर चलो प्रोडक्ट डॉट आई डी दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद से हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। ये कार्ड है बूटस्ट्रैप का, कार्ड के बॉडी में यहाँ पे टाइटल में हमने प्रोडक्ट का नेम दे दिया है। उसके बाद से प्रोडक्ट का प्राइस और जो डिटेल्स करके हमने एक एंकर टैग करके बटन दे दिया है। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, पाइप का भी पाइप यूज कर लेते हैं, करेंसी INR। अभी सेव करूँगा, एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि भाई तुम्हें इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे करेंसी पाइप ओवर क्विक फिक्स कॉमन से इंपोर्ट सेव। ये देखो हमारा प्राइस भी यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब हम करना क्या है कि जैसे हम इस पर क्लिक करें, है ना, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट करके था ना प्रोडक्ट पे, और स्लैश उसके बाद से आईडी पास होनी चाहिए। और ये सेम जो है ना, इसको हम वहाँ पे भी रख देंगे, ताकि हम इससे नाम और ये बाकी की डिटेल जो है वो हम फैच करके दिखा पाएँ। चलते अपने प्रोडक्ट डिटेल वाले पे। यहाँ पे अभी हमारे पास चूँकि कोई API वगैरह है नहीं, है ना, तो ठीक है, हम अभी ऐसे ही इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रख लिया प्रोडक्ट्स की लिस्ट। ये आते हैं यहाँ पे, सॉरी नॉट यहाँ, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें करना ये होगा कि जब इस पे यूजर क्लिक करे, है ना, तब क्या हो, तो हमें देंगे कि राउटर लिंक। ठीक है, राउटर लिंक, और यहाँ पे हम पास कर देंगे कि प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट पेज पे जाए, और प्रोडक्ट की आईडी पास हो राउटर लिंक में। ठीक है, सेव करेंगे तभी एरर थ्रो करेगा। राउटर लिंक नॉन प्रॉपर्टी है, तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। ये राउटर लिंक मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे आएंगे कॉमा राउटर लिंक, और ये हमारा एंगुलर कोड से इंपोर्ट। सेव करें। अब देखो, अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखना, ये देखो कहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट लिंक वर्क्स, और यहाँ पे देखो /1 करके आ रहा है ना यहाँ पे 1। ठीक है, जैसे ही मैं फिर से बैक करूँ और इस पर क्लिक करता हूँ,
प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे देख रहे हो आ रहा है ना, 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी तरह से जैसे ही बैक करता हूँ, अगर इस पर क्लिक करूँ प्रोडक्ट आईडी 3, तो हमें ये मिल गया। अब हमें इसको गेट करना होगा। गेट कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज है वहाँ पे हम यूज करेंगे कुछ मेथड्स का, है ना। यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे मैं पूरा दे रखा है, ठीक है। उसको गेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम एक्टिवेटेड राउट को इंपोर्ट करेंगे। ये क्या करता है कि जो भी हमारा करंट राउट है ना एक्टिवेटेड राउट, उससे हम कुछ भी अपग्रेड करना हो तो हमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद एनजीओ यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे कि उस आईडी को गेट करेंगे, और उस आईडी के बिहाफ पे जो हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डेटा है एरे का, इसमें से हम उसको फाइंड करके दिखा देंगे। तो कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे करते हैं। ये हमारा रहा प्रोडक्ट डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा IMPLE इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट। इसको इंपोर्ट करना होगा, क्विक फिक्स इंपोर्ट, और इसको हमें यहाँ पे कॉल भी कराना होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे का क्या है, तो हमने ये कर दिया। अब हमें आईडी के लिए एक वेरिएबल भी बनाना होगा ना, ताकि हम उसको स्टोर कर पाए। तो ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं करंट प्रोडक्ट, है ना। एक तो ये वेरिएबल होगा, और एक कर देता है प्रोड्यूसिटी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ये हमारा नंबर होगा, ठीक है। और ये हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट नल या फिर जीरो कर देते, नल कर देता हूँ, NULL, ठीक है, नल। ये क्या बोल रहा है, ओके, नल इज नॉट असाइनेबल टू जीरो, चलो इसको जीरो ही कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम एनजीओ यूनिट पे क्या करेंगे कि हम इसको गेट करेंगे। गेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो हमें सबसे पहले राउट एक्टिवेटेड राउट को लाना होगा। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे करूँगा कंस्ट्रक्टर, CONSTRUT कंस्ट्रक्टर, है ना। कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको, इसकी बॉडी हो गई, यहाँ पे करेंगे प्राइवेट, है ना। और इसमें हम इसको लाएंगे, किसको लाएंगे, तो एक्टिवेटेड राउट को। तो ये हमारा एक्टिवेटेड राउट आएगा। यहाँ पे राउट कॉलन एक्टिवेटेड राउट, इसको इंपोर्ट करना होगा, क्विक फिक्स इंपोर्ट। तो ये देखो हमारा राउट इंपोर्ट हो गया। अभी यहाँ पे चलो इसको अलाउ करके फिर समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, दिस डॉट राउट से हम क्या करेंगे, जैसे हमारा स्क्रीन रीलोड हो जाएगा फुल्ली, तब क्या करेगा, एनजीओ यूनिट कॉल होता है। ये तो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो वहाँ से क्या करेगा, राउट्स के अंदर से पैरम्स, मतलब जो पैरामीटर्स है वहाँ से ये इसको स्नैपशॉट लेना है, ठीक है। हम स्नैपशॉट के थ्रू या फिर सब्सक्राइब दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो स्नैपशॉट से ही बताता हूँ। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से हम गेट करेंगे किसकी हेल्प से, तो स्नैपशॉट की वजह से, स्नैपशॉट, ठीक है। और स्नैपशॉट से हम इसको गेट करेंगे, स्नैपशॉट डॉट परमैप डॉट गेट, परमैप डॉट गेट। और गेट से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी क्या है, तो प्रोडक्ट आईडी ये है हमारा, कहाँ गया, ऐप डॉट राउट डॉट टी एस। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी हम पास कर रहे हैं ना, तो इसी की हेल्प से, क्योंकि ये इसी के नाम से आएगा, तो हम इसको यहाँ पे गेट करेंगे। तो चलते अपने डिटेल वाले में। यहाँ पे हमने गेट किया, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कर देता हूँ दिस प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू दिस। इसको नंबर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और सेव करता हूँ, और एक काम करता है, इसको कंसोल लॉग भी, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट आईडी करा देता हूँ। सेव किया, यूआई पे आता है, कंसोल शिफ्ट आई। अभी यहाँ पे देखोगे तो हमारा देखो प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम राउट 3 आ रहा है। हम तीसरे पे बैक करता हूँ, अगर इस पे आता हूँ, ठीक है, लैपटॉप वाले पे व्यू डिटेल्स पे, तो प्रोडक्ट आईडी 1 आ गया यहाँ पे। तो हमें यानी कि हमारा प्रोडक्ट आईडी मिल रहा है। और जब प्रोडक्ट आईडी मिल गया, तो उसके बिहाफ पे अब हम क्या करेंगे कि इसमें से अपने प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, तो उसको हम इसमें रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, है ना, दिस सॉरी डॉट CORR करंट प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो दिस डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, है ना। और फाइंड में क्या करेगा, तो फाइंड करेगा प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट की आईडी होगी इस प्रोडक्ट आईडी के बराबर, जो कि हमें राउट से मिला है, तो उसको वो इसमें डाल देगा। उसके बाद से हम यहाँ पे कंसोल लॉग उसको करा देते हैं, ठीक है। सेव किया। अब आते हैं, ये मेरा डिबगर चल रहा है, ठीक है, प्ले। यहाँ पे चलते हैं कंसोल। तो ये देखो हमारा करंट प्रोडक्ट लॉक हो गया, लैपटॉप ID 1, यहाँ पे लैपटॉप लॉक हो गया। अगर मैं बैक करूँ, यहाँ पे स्मार्टफोन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो प्रोडक्ट ID 2, यहाँ पे करंट प्रोडक्ट मिल गया,
ID टू स्मार्टफोन, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे हम अपने प्रोडक्ट को चाहे तो दिखा सकते हैं, और वो कैसे दिखाएंगे, तो एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे मैं लूप चलाया था ना, तो हम लूप ना चला के सिंपल सा यहीं पे उसको डाल सकते हैं। काम करता हूँ, पूरा ही उठा लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डिटेल है, यहाँ पे पेस्ट, हम लूप नहीं चलाएंगे, इफ़ कर देता हूँ, ठीक है। करंट प्रोडक्ट होगा तब हमारा करंट प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है, करंट प्रोडक्ट डॉट ID, यहाँ पे नॉट दिस, हम व्यू डिटेल बटन नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सेव करूँगा तो एरर थ्रो करेगा ये करेंसी वाला, ठीक है, ये देख लो। तो इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंसी पाइप, और इसको हम यहाँ से क्विक फिक्स इंपोर्ट सेव UI पे आते हैं। तो ये देखो हमारा स्मार्टफोन यहाँ पे दिखने लगा, यहाँ पे दिख रहा है। चलो इसकी ID भी यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक P टैग देके, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट ID, ठीक है, और ID में हम कर देंगे यहाँ पे ID सेव। ये देखो हमारा प्रोडक्ट ID भी यहाँ पे दिख गया। अब इसी टाइप से अगर आप फंक्शनलिटी से मैच करोगे तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे इन लोगों ने नेम पास किया, अगर हम चाहें तो नेम भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा स्ट्रिंग पास किया है, तो उसके लिए हमें पास थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी बता देता हूँ क्या। ये आ जाए, अभी हम नंबर यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो इसको हम एनी टाइप का कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग टाइप का करके उसमें हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये अब देखो इन्होंने पास किया डिटेल, और उसके बिहार पे ये वाला पेज जो है उनको डेटा फेच करके यहाँ पे UI पे दिखा रहा है। सेम उसी टाइप से यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सॉरी नॉट दिस, सेम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बैक जाऊँ तो ये देखो हमारा स्मार्टफोन है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट ID आई, और उसके बिहार पे हम डेटा यहाँ पे दिखा रहा था। ऐसे ही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी हम बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।